हेलो बच्चों। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियाडिक टेबल में आगे पीरियाडिक प्रॉपर्टीज। पीरियाडिक प्रॉपर्टीज में बेसिकली हमको 4 प्रॉपर्टीज पढ़ना है। कौन कौन सी? एटॉमिक रेडियाई या परमाणु त्रिज्या, दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी मींस आयनन विभव, और तीसरा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता, और चौथी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता। तो एक एक करके चारों प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या। देखिए, अगर यहाँ पर हम एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो कुछ चीज़ें पहले थोड़ा सा समझना होगा एटम के बारे में, परमाणु के बारे में। देखिए, आपको इसके पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने बताया था, एटम होता है और उस एटम के सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस यानी नाभिक। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल या उदासीन, यानी उस पर कोई चार्ज, कोई आवेश नहीं होता है। तो प्रोटॉनों की वजह से न्यूक्लियस एक तरह से क्या होता है? धनावेशित गोला, पॉजिटिवली स्फेयर, धनावेशित गोला होता है, पॉजिटिवली स्फेयर। किसकी वजह से? प्रोटॉनों की वजह से। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो भी एटम होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है, फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इट मीन्स इसमें कितने? 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होगा? जो एटॉमिक नंबर होता है उस पर उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर इन प्रोटॉनों की वजह से आपका न्यूक्लियस क्या हो गया? पॉजिटिवली स्फेयर हो गया। इलेक्ट्रॉन आपको पता है ये डिफरेंट एनर्जी लेवल में क्या करते हैं? इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ऐसे करके होता है। ये होता है, यहाँ पर ध्यान दो। तो ये जो आपका न्यूक्लियस है और इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच की जो भी डिस्टेंस होगी, एवरेज डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई, या इसको हम कहेंगे परमाणु त्रिज्या। तो क्या बताया? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, यानी किसी परमाणु में उसके नाभिक और उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या। फिर से ध्यान दो बच्चों, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वहीं से तो आप मेजर करेंगे इसकी रेडियाई। तो जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, उसी की बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड क्या? एटॉमिक रेडियाई। आधा यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ नहीं ले लेंगे, अगर ये पूरा ले लेंगे तो डायमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से ये आपकी होगी परमाणु की त्रिज्या, यानी एटम की रेडियस, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। जितना ये सुनने में आपको अच्छा लग रहा, इसको मेजर करना बच्चों उतना ही मुश्किल होता है। क्या है? वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द एटॉमिक रेडियाई। परमाणु त्रिज्या इतना आसान नहीं है। क्यों? उसके पीछे बताते हैं क्या लॉजिक है। पहली बात तो ये परमाणु या एटम इतना छोटा होता है, इतने माइक्रोस्कोपिक कह सकते हैं कि ये आपको ऐसे दिखाई नहीं देता है। ये कोई क्रिकेट की गेंद नहीं कि आपने ऐसे रखा स्केल और उसकी आपने त्रिज्या नाप ली। नो, यहाँ पर परमाणु इतना छोटा होता है, इतना स्मॉल होता है कि उसकी रेडियाई मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट कार्य होता है बच्चों। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी कोई निश्चित बाउंड्री नहीं होती है। अगर हम बात करें तो ये वेव नेचर भी होता है। क्या होता है? वेव नेचर, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। तो वेव नेचर की वजह से यहाँ देखेंगे तो ये नज़दीक होगा, यहाँ से ये डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा होगी, इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है एवरेज डिस्टेंस, औसत दूरी। तो यहाँ पर हम क्या एक तरह से इनकी एवरेज डिस्टेंस ले लेते हैं, जो भी होगा इस तरह से। तो ये आपकी कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से एटॉमिक रेडियाई मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट कार्य है। फिर भी यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द डिस्टेंस या एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। अब देखिए, एटम की रेडियाई कैसे मेजर करेंगे, किस तरह से मेजर करेंगे। यहाँ पर
आगे बात करेंगे यहाँ पर क्या, सबसे पहले टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। तो टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई में नंबर फर्स्ट कोवेलेंट रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई या सहसंयोजक त्रिज्या। दूसरा है मेटेलिक रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई। और तीसरा है बच्चों वांडर वाल रेडियाई, वांडर वाल रेडियाई। क्या है यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात करेंगे किसकी, कोवेलेंट रेडियाई या कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस, दूसरा है मेटेलिक रेडियस और तीसरा आएगा वांडर वाल रेडियस या वांडर वाल त्रिज्या। तो सबसे पहले बात करते हैं कोवेलेंट रेडियाई की। अगर हम कोवेलेंट रेडियाई की बात करें तो पहले इसको समझते हैं। देखिए कोवेलेंट कंपाउंड, यहाँ पर जैसे ये एक क्लोरीन है, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, यहाँ पर क्या बना, कोवेलेंट बॉन्ड बना, ये ओवरलैप हो रहे हैं, यहाँ पर ये आपका क्या है ओवरलैपिंग या ये बॉन्ड बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए इस Cl का न्यूक्लियस ये, दूसरे क्लोरीन का न्यूक्लियस ये। अगर हम इन दोनों न्यूक्लियाई देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की आधी डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस, आधी दूरी, ये क्या है बच्चों, कोवेलेंट रेडियाई। इसी को बोलेंगे कोवेलेंट रेडियाई। ध्यान दीजिए क्या कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। तो यहाँ पर जो दो एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड है, इन दोनों के न्यूक्लियस की हाफ डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियाई। तो फिर से ध्यान दीजिए कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। यहाँ पर सहसंयोजी बंध से जुड़े दो परमाणुओं के बीच क्या, नाभिकों की आधी दूरी को बच्चों क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या। हिंदी में इसको कैसे लिख सकते हैं, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की आधी दूरी को क्या कहेंगे, सहसंयोजी त्रिज्या। इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियाई। यही होती है हमारी कोवेलेंट रेडियाई। तो जितने कोवेलेंट रेडियाई होंगे या कोवेलेंट रेडियाई होगी, उसको हम इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल या सहसंयोजी अणुओं में मेजर करेंगे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट मेटलिक रेडियाई या इसको बोलते हैं धात्विक त्रिज्या। वेरी सिंपल, जो मेटल में रेडियाई मेजर करें दैट इज कॉल्ड क्या, मेटलिक रेडियाई। मेटल का क्रिस्टल लैटिस कुछ इस तरह से होता है, इसके पहले भी हमने आपको बताया था। ये आपके मेटल एटम होते हैं कुछ ऐसे, इस तरह से ये इनकी क्रिस्टल लैटिस होती है, क्रिस्टल जालक। ऐसे मेटल में इनके बीच में मेटलिक बॉन्ड होते हैं, ये इनके बीच में क्या होता है, मेटलिक बॉन्ड होते हैं। इस तरह से मेटल्स होते हैं। तो कोई भी एडजेसेंट दो अगल बगल मेटलिक एटम ले लेंगे, ये देखिए एक एटम, एक ये एटम, यहाँ पर कोई भी दो एटम ले लो, एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब अगल बगल, और उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की हाफ डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियाई। क्या कहेंगे इसको, मेटेलिक रेडियाई। तो क्या कह सकते हैं बच्चों, इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई इन मेटलिक एटम या इन एडजेसेंट मींस नेबरिंग, अगल बगल जो एटम होंगे उनके जो न्यूक्लियस है उसकी हाफ डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, मेटलिक रेडियाई। तो हम कह सकते हैं क्या कि दो धात्विक परमाणुओं के नाभिकों के बीच की आधी दूरी को क्या कहेंगे, धात्विक त्रिज्या, मेटलिक रेडियाई। तो इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ एडजेसेंट मेटलिक एटम। ये हो गया बच्चों मेटलिक रेडियाई। तो कुल मिला के अगर हम बात करें कि मेटल में रेडियाई मेजर करेंगे तो वो कौन सी रेडियाई होगी, मेटलिक रेडियाई होगी। एक चीज यहां पर और ध्यान देना है, क्या
कि मेटलिक रेडियाई जो होगी वो कोवेलेंट रेडियाई से बड़ी होगी। देखिए यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही, यहाँ पर क्या हो रहा, ओवरलैपिंग, तो इसकी रेडियाई क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही, सिर्फ क्या है यहाँ पर एडजेसेंट एटम, यहाँ पर कोई भी इस क्रिस्टल लैटिस से हम दो एडजेसेंट एटम अगल बगल, ये अगल बगल इस तरह से दो एटम है, तो यहाँ पर देखिए इसकी रेडियाई जो होगी वो आपकी इससे क्या होगी, कोवेलेंट रेडियाई से बड़ी होती है। ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें आप लोग, क्या कि कोवेलेंट रेडियाई से मेटलिक रेडियाई क्या होगी, बड़ी होगी, मेटलिक रेडियाई। तो इस तरह से ये हो गई आपकी मेटलिक रेडियाई। अब बच्चों तीसरी बात करेंगे वान डर वाल रेडियाई। आइए बात करते हैं वान डर वाल रेडियाई। वान डर वाल रेडियाई क्या होती है, कहाँ पे मेजर करेंगे? देखिए पीरियोडिक टेबल में आपको नोबल गैसेस बताया था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये क्या थी, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस का मतलब जो किसी से रिएक्ट ना करें, अक्रिय गैसें जो किसी से क्रिया ना करें। तो यहाँ पर क्या है कि ये किसी से क्रिया नहीं करते, लेकिन एक यहाँ पर रिएक्ट नहीं करते, क्रिया नहीं करते मींस बॉन्ड नहीं बनाते, ये किसी से बॉन्ड नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यानी इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आपको पता है कि जिसके भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे दे आर स्टेबल एलिमेंट। हीलियम को छोड़कर इन सभी के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, स्टेबल एलिमेंट, स्थायी तत्व होते हैं। इसलिए इनको किसी से कोई भी बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। तो एक एटम यहाँ पर, दूसरा बगल वाला एटम, ये दूर दूर होंगे, क्या होंगे, दूर दूर होंगे, क्योंकि बॉन्ड बनाते नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो हाफ डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड क्या, वान डर वाल रेडियाई। तो हम कह सकते हैं इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम। यहाँ पर देखिए अगल बगल दो इनर्ट गैसों के जो एटम हैं उनके न्यूक्लियस के बीच की हाफ डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, वान डर वाल रेडियाई। वान डर वाल रेडियाई को हम ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, इधर देखिए अभी बताया था Cl2 एक मॉलिक्यूल, दूसरा Cl2 दूसरा मॉलिक्यूल। ध्यान दीजिए ये क्लोरीन एक मॉलिक्यूल है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका, बगल में दूसरा क्लोरीन है Cl2 इसका और इसका न्यूक्लियस। देखिए अभी क्या था, अगर हम इन दोनों के न्यूक्लियस की हाफ डिस्टेंस की बात करें दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियाई, लेकिन ये न्यूक्लियस और इस बगल वाले मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस, इनके बीच की अगर हाफ डिस्टेंस लेंगे दैट इज कॉल्ड वान डर वाल रेडियाई। ये क्या बन जाएगा, वान डर वाल रेडियाई। फर्क समझिए, ये भी वान डर वाल रेडियाई कह सकते हैं, और ये क्या था, कोवेलेंट रेडियाई। ये भी वान डर वाल रेडियाई है, वान डर वाल रेडियाई। तो वान डर वाल रेडियाई या तो इनर्ट गैसेस में आप मेजर कर सकते हैं, या फिर इस तरह से क्या, दो जो मॉलिक्यूल हैं उनके न्यूक्लियस के हाफ डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, वान डर वाल रेडियाई। जैसे Cl2 फिर दूसरा Cl2, तीसरा Cl2, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे बच्चों। तो जो अगल बगल एटम होंगे मॉलिक्यूल के, यहाँ पर ध्यान दीजिए Cl2 क्लोरीन एक मॉलिक्यूल है, इसके एक एटम का न्यूक्लियस, दूसरे मॉलिक्यूल के दूसरे एटम का न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच की जो आधी दूरी होगी यानी हाफ डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड वान डर वाल रेडियाई। और ध्यान रहे वान डर वाल रेडियाई हमेशा कोवेलेंट रेडियाई और मेटलिक रेडियाई से बच्चों बड़ी होती है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, आपकी कोवेलेंट रेडियाई और मेटलिक रेडियाई दोनों से बड़ी होगी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लें कि वान डर वाल रेडियाई जो है वो आपकी कोवेलेंट रेडियाई और मेटलिक रेडियाई दोनों से बड़ी होगी। तो ये हो गई बच्चों आपकी वान डर वाल रेडियाई। फिर से ध्यान दीजिए, वान डर वाल रेडियाई किस में मेजर करेंगे हम, इनर्ट गैसेस में, दूसरा
अगर हमारा कोई मॉलिक्यूल है नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक Cl2, तो यहाँ पर भी आप वांडर वाल रेडियाई मेजर करेंगे। तो ये तो बात थी आपकी एटॉमिक रेडियस की। अब हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, यानी जो एटॉमिक रेडियाई है वो पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी करेगी, किधर जाने पे बढ़ेगी, किधर जाने पे घटेगी। तो क्या हम लिख सकते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉमिक रेडियाई क्या डिक्रीजेज। अगर हम इस पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या बताया, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज, एटॉमिक रेडियाई छोटी होती जाएगी, परमाणु त्रिज्या छोटी होती जाएगी बच्चों। क्यों, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा और त्रिज्या आपकी छोटी होती जाएगी। ये क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अभी आपको बताएंगे। वाइल ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, लेकिन अगर आप किसी ग्रुप में नीचे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, बिकॉज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज। ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नीचे जाने पे हमने बताया परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ेगी, कोषों की संख्या बढ़ेगी, इसलिए इसकी एटॉमिक रेडियाई नीचे जाने पे क्या होती बच्चों, बढ़ती है। नीचे का कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा, जैसे लिथियम, ये देखिए 2 और 1 इसका कन्फिग्रेशन, सोडियम 11 2 8 और 1, पोटेशियम इस तरह से 2 8 8 1। तो यहाँ पर देखिए कितनी सेल है, 1 2, केवल 2 सेल हैं। यहाँ पर 1 2 3 3 सेल आ गई, आपकी रेडियाई बढ़ जाएगी। और नीचे जाओगे तो 4 सेल आ गई, रेडियाई बढ़ जाएगी। तो नीचे जाने पे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी, यानी नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। अब आइए बात कर लेते हैं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ये हमने सेकेंड पीरियड के एलिमेंट लिखे हुए हैं। एटॉमिक नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लिखे हुए। तो यहाँ पर देखिए जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करेगी। कैसे, क्यों, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा इट मीन्स उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ेंगे। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन। मीन्स एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने का मतलब है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ेंगे तो उनके बीच में क्या बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा रेडियाई छोटी होगी। और न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली स्फीयर है, धनावेशित गोला है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या उसको बोलेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश। देखिए बच्चों क्या बताया था, ये न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली, ये अपने इलेक्ट्रॉनों पे क्या करता है, फोर्स लगाता है। क्या करता है, इनके फोर्स लगाता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिवली। तो ये जो फोर्स है ये एक तरह से प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस होता है, या इसको हम कह सकते हैं कूलाम्बिक फोर्सेस बच्चों। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी एटम के होंगे इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या होते हैं, इससे बंधे होते हैं। ये न्यूक्लियस सबको पकड़ के रखता है, सब पे फोर्स लगाता है। यही होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो एक बार फिर से समझ लें, क्या, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल या लगने वाला फोर्स दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो ये फोर्स जितना ज्यादा होगा साइज उतना छोटा होगा। तो लेफ्ट टू राइट आप देख रहे हैं यहाँ पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और रेडियाई आपकी डिक्रीज करेगी। बट ये रेडियाई केवल हाइड्रोजन तक डिक्रीज करेगी, ये भी ध्यान देने वाली बात है। आगे नोबल गैस की जो एटॉमिक रेडियाई है वो स्लाइटली इससे इंक्रीज कर जाएगी, हाइड्रोजन से क्या होगी, आगे बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्यों, जबकि हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होना चाहिए, तो सबसे कम इनकी होनी चाहिए।
इनर्ट गैसेस की, बट ऐसा नहीं है, ये ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा क्रम से, लेकिन हाइड्रोजन तक, यानी सबसे कम रेडियाई हाइड्रोजन की होती है, इनर्ट गैसेस की नहीं। इनर्ट गैसेस की तो आगे बढ़ जाती है बच्चों। क्यों? अभी बताया था, क्योंकि इनर्ट गैसेस में हम कौन सी रेडियाई मेजर करेंगे? वांडर वाल रेडियाई। कौन सी? वांडर वाल रेडियाई। और वांडर वाल रेडियाई हमेशा कोवेलेंट रेडियाई और मेटलिक रेडियाई से बड़ी होती है, इसीलिए यहाँ पर नोबल गैसेस की रेडियाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी या थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि नोबल गैसेस में वांडर वाल रेडियाई मेजर करना है। तो इस तरह से ये तो हो गया पीरियाडिक टेबल में इसका ट्रेंड। बच्चों कुछ चीजें आगे देखते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। चलिए पहले हम आयनिक रेडियाई समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट आयनिक रेडियाई। अब बात करते हैं आयनिक रेडियाई। अभी तक हमने पढ़ा एटॉमिक रेडियाई, यानी एटम की रेडियस। अब हमको क्या करना है? आयन की रेडियाई समझना है। अब ध्यान दो बच्चों, आयन की बात जहां भी आएगी ध्यान रखिएगा, आयन हमेशा दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से? एक होगा केटायन और दूसरा होगा एनायन। केटायन क्या होता है बच्चों? किसी भी एटम से जब आपका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा या आप एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो उस पर एक क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज, यानी बन जाएगा केटायन। यानी आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकल जाने के पश्चात क्या बन जाता है? वो केटायन। इसी तरह से क्या, अगर किसी एटम में आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें या इलेक्ट्रॉन डाल दें तो वो हो जाएगा आपका एन आयन। क्या बन जाएगा? एन आयन बन जाएगा। इस तरह से आयन दो होते हैं, एक केटायन और दूसरा होता है एनायन। फिर से ध्यान दो, क्या बताया? आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पे क्या आ जाएगा बच्चों? केटायन, यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसमें आ जाएगा आपका क्या? निगेटिव चार्ज, यानी एनायन बन जाएगा। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कैसे। ध्यान दो, यहां पर क्या है, सपोज ये सोडियम है, तो सोडियम में कितने प्रोटॉन होंगे? 11। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11। क्यों? सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है उस पर उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब बात करते हैं Na+। तो सोडियम आयन में क्या है, आपने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो प्रोटॉन तो कितने? 11। प्रोटॉन नहीं हटाया, प्रोटॉन हटा भी नहीं सकते हो, न्यूक्लियस के अंदर आप प्रोटॉन नहीं निकाल सकते हो, प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे। एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो बच्चों इलेक्ट्रॉन बचे 10, यानी 10। एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब यहाँ पर देखिए कौन ज्यादा हो गया? प्रोटॉन। कितने ज्यादा है? 1। ये 10 है, ये 11 है, तो जो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन ज्यादा है वही इस पर क्या लगा है? पॉजिटिव चार्ज। यही क्या है? पॉजिटिव। अगर 2 प्रोटॉन ज्यादा होते तो यहां पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाते। Mg2+, जैसे मैग्नीशियम, ये देखिए ये क्या है आपका? मैग्नीशियम है, Mg। इसका क्या है? प्रोटॉन कितने होते हैं? 12। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 12। अगर मैग्नीशियम आयन की बात करें Mg2+ की, तो प्रोटॉन 12 ही रहेंगे, प्रोटॉन नहीं निकाल सकते हो। 2 इलेक्ट्रॉन आपने हटाया, इलेक्ट्रॉन बचे 10, तो कितने प्रोटॉन ज्यादा है? 2। इसीलिए इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज लगे हुए हैं। इस तरह से बनते हैं केटायन। अब बात करते हैं एनायन की, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है? क्लोरीन, Cl। प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन भी 17। अब यहाँ पर देखिए Cl- की, तो यहाँ पर क्या है? प्रोटॉन 17, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो इलेक्ट्रॉन हो गए 18। कौन ज्यादा हो गया? इलेक्ट्रॉन। कितने ज्यादा हो गए? 1। तो यही 1 निगेटिव चार्ज लगा है। इस तरह से आयन बनते बच्चों। तो अब आइए बात करते हैं इनके रेडियाई की। राइट डाउन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? केटायन ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम, while anion is always larger या greater than that of parent atom। ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो केटायन होता है हमेशा अपने पिताजी से क्या होता है? छोटा होता है। पेरेंट एटम, पेरेंट का मतलब वो जिससे बना है। Na+ किससे बना? Na, यानी Na+ का पिता कौन है? फादर कौन है? Na है, क्योंकि ये Na से ही उत्पन्न हुआ है, Na से ही बना है। Na से सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो क्या बन जाएगा? Na+।
तो यहाँ पर बच्चों Na+ या कैटायन जो होगा वो हमेशा अपने पेरेंट या जिस एटम से फॉर्म हुआ है उससे हमेशा छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? बिकॉज आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। अभी अभी बताया था कि इलेक्ट्रॉन निकल जाने के पश्चात प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, इसलिए उसका साइज छोटा हो जाएगा। पहले क्या था? सोडियम में अभी अभी बताया था कि सोडियम में 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन, यानी 11 प्रोटॉनों का फोर्स 11 इलेक्ट्रॉनों पे बटा हुआ है। अपने सारे 11 इलेक्ट्रॉनों को ये न्यूक्लियस पकड़ के रखे हुए। ये क्या है? Na। अब क्या है यहाँ पर? ध्यान दो, प्रोटॉन है 11, इलेक्ट्रॉन बचे 10। तो अब क्या हो गया? प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो यहाँ पर प्रोटॉन की ताकत बढ़ गई, तो बचे इलेक्ट्रॉनों को ये और कस के पकड़ लेगा या और अपनी तरफ खींचने लगेगा। इससे आपकी रेडियाई या त्रिज्या छोटी हो जाएगी। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा। प्रोटॉन ज्यादा हैं तो अब जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं उनको वो अपनी तरफ कस के खींचेगा, फोर्स लगाएगा और वो त्रिज्या श्रिंक करेगी, सिकुड़ती जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसीलिए कैटायन हमेशा अपने परमाणु से छोटा होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल जाने के पश्चात प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और उसकी त्रिज्या या रेडियाई छोटी हो जाएगी। आइए, वाइल आपने क्या लिखा? एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम। लेकिन अगर एनायन की बात की जाए तो वो हमेशा अपने पिताजी से क्या होता है? बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? कैसे होता है? देखिए क्यों। आफ्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा। जब प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा तो त्रिज्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये देखिए, ये Cl है, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर Cl- की बात करें तो 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये देखिए, ये Cl- है, ये Cl है। अब यहाँ पर 17 प्रोटॉनों का फोर्स बट गया 18 इलेक्ट्रॉनों पे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। तो इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा हो गए तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बच्चों? कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो इसकी रेडियाई या इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। इसीलिए एनायन हमेशा अपने एटम से क्या होता है? बड़ा होता है या लार्ज होता है बच्चों। तो ये तो बात हो गई आपकी क्या? आयनिक रेडियाई। तो मोटा मोटी क्या ध्यान रखोगे यहाँ पर कि कैटायन जो है वो हमेशा अपने एटम या अपने परमाणु से छोटा होगा। क्योंकि क्या? आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। ठीक है, तो रेडियाई छोटी हो जाती है। जबकि एनायन में इसका उल्टा होता है। एनायन हमेशा अपने एटम से बड़ा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डाल देने के पश्चात या इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है और उसकी रेडियाई बढ़ जाती है। चलिए, यहाँ पर ये तो हो गई आयनिक रेडियाई। कुछ हम आपको स्पीसीज दे रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नोट करें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं। आपको इनकी रेडियाई के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर एक और जोड़ दें, Al3+। ये देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे? नियान का एटॉमिक नंबर 10 मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम 11 से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितने बचे? 10। मैग्नीशियम 12, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितने बचे? 10। नाइट्रोजन का 7, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, कितना हो गया? 10। ऑक्सीजन 8, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्या हो गया? 10। 9, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 10। एल्यूमिनियम 13, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, बचे 10। ये मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, इसलिए इनको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बच्चों। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, इनकी रेडियाई कैसे अरेंज करोगे? देखिए, नियान तो आ जाएगा बीच में। क्यों? ये आपका ना ये कैटायन है ना एनायन है। और हमने क्या बताया था? कैटायन का साइज हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ पर Na+, उससे भी छोटा, Mg2+। जितने ज़्यादा कैटायन आते जाएंगे चार्ज, उसका साइज उतना ही क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। इधर आपका जितने इलेक्ट्रॉन
ऐड होते जाएंगे, यानी जितने निगेटिव चार्ज उस पर लगते जाएंगे उसका साइज उतना बड़ा होता जाएगा। क्यों? जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना कम होता जाएगा, उसका साइज बढ़ता जाएगा। इधर जितने इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। यहाँ पर प्रोटॉन कितने? 13 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। सोचिए जरा, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 10 और प्रोटॉन कितने? 13 तो 13 इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन है वो अपने बचे हुए 10 इलेक्ट्रॉनों को कस के पकड़ लेंगे या उनके बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, उनकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? छोटी होती जाएगी। इसीलिए इसकी त्रिज्या सबसे छोटी होगी। ये ऑर्डर आपका होगा, इसको नोट कर लें। तो ये तो बात हो गई बच्चों एटॉमिक रेडियाई या परमाणु त्रिज्या, ये आपकी एक प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी मींस आयनन विभव। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आर्टिकल के साथ।